जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक महिला डॉक्टर का नकाब खींचा था और नतीजा यह हुआ दोस्तों, उस महिला डॉक्टर ने अब यह फैसला किया है कि वो डॉक्टरी नहीं करेगी। इसकी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हो रही है। जी हां, मुस्लिम देशों में इसकी चर्चा हो रही है। याद कीजिएगा, नुपुर शर्मा ने जब हजरत मोहम्मद साहब के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया था तो मधुपुर में कितना बवाल मचा था। नतीजा यह हुआ कि अडानी, अंबानी और बाबा रामदेव के धंधे खतरे में आ गए थे। अब नीतीश कुमार की यह हरकत, इसकी चर्चा हो रही है और बात वहां नहीं रुकती है दोस्तों। यह गिरिराज सिंह केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने उस महिला के बारे में कहा है भाड़ में जाओ। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, गिरिराज सिंह ने कहा है भाड़ में जाओ। हर गुजरते दिन के साथ दोस्तों, चाहे गिरिराज सिंह हो, चाहे नीतीश कुमार की हरकत हो या भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता, इनकी हरकतें देश के लिए शर्मिंदगी का माहौल पैदा कर रही हैं। हम उसकी चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, मगर समानांतर तौर पर उत्तर प्रदेश की शामली में जो हुआ है ना, वो रूह कपा देने वाला है। और वो उन लोगों के दोहरे मापदंड की तरफ भी हमारा ध्यान खींच रहा है जो लोग नीतीश कुमार की इस हरकत से तो नाराज हैं मगर इस घटनाक्रम पर खामोश हैं। मैं किस घटनाक्रम की बात कर रहा हूं दोस्तों? उत्तर प्रदेश के शामली में इस शख्स ने अपनी बीवी और अपनी 2 बेटियों को इसलिए मार दिया क्योंकि बीवी ने बुर्का नहीं पहना हुआ था। किस कदर वहशी आदमी होगा ये दोस्तों। बीवी ने बुर्का नहीं पहना हुआ था, इस व्यक्ति ने बीवी और अपनी दोनों बेटियों को मौत की घाट उतार दिया। सबसे बड़ी बात यही वजह थी कि इसने अपनी बीवी का आधार कार्ड नहीं बनवाया था। बीवी को मार दिया और दोनों बेटियों को मार दिया। इस घटनाक्रम पर उन लोगों की खामोशी है, पूरी तरह से खामोशी है। मैं उसकी चर्चा करूंगा, मगर सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूं कि किस तरह से नीतीश कुमार देश के लिए शर्मिंदगी का सबब बन रहे हैं और मध्यपुर में भारत के लिए एक नया संकट आ सकता है। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर अल जजीरा, पूरे मध्यपुर में सबसे लोकप्रिय चैनल, उसने बाकायदा इस तस्वीर, इस वीडियो का हवाला देते हुए लिखा है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियाज बिहार स्टेट हैज स्पार्क्ड आउटरेज फॉर पुलिंग डाउन अ मुस्लिम डॉक्टर्स फेस वेल ड्यूरिंग अ पब्लिक इवेंट व्हेन न्यूली रिक्रूटेड अल्टरनेट हेल्थ प्रैक्टिशनर्स वर गिवन देयर लेटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट। सरल शब्दों में कहा जाए, नीतीश कुमार ने जो किया वो निहायत ही शर्मनाक है, बहुत ही विवादास्पद था जो हरकत उन्होंने एक महिला डॉक्टर के साथ की। इसके अलावा आपके स्क्रीन पर अल अरबिया चैनल, जहां पर नीतीश कुमार की ये फोटो और उस वीडियो की एक छोटा सा ग्रैब, उसका एक स्क्रीनशॉट लिया गया है और यहां पर क्या कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने उस डॉक्टर के चेहरे का नकाब हटाया, जिससे विवाद खड़ा हो गया। एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस ने कहा है कि मुस्लिम औरतें जो हैं वो अपना चेहरा कवर करते हैं निकाब से, इस बात की इज्जत करो। और जिस बॉलीवुड एक्ट्रेस की बात की जा रही है वो है राखी सावंत। जी हां, राखी सावंत। आप जानते हैं जब नीतीश कुमार ने हरकत की थी तो गोदी मीडिया की कई पापा की परियां मैदान में उतर आई थी ये कहने के लिए कि नीतीश कुमार ने जो किया है वो सही किया है। मगर फिर राखी सावंत आती हैं। राखी सावंत ने कहा था कि चचा, अगर हम तुम्हारा कोई कपड़ा खींच लें बगैर तुम्हारी इजाजत के तो तुम्हें कैसा लगेगा? मुद्दा यह नहीं है कि उस लड़की ने नकाब पहना था या नहीं, मुद्दा यह है कि उसकी रजामंदी के बगैर आपने उसके कपड़े को खींचा, उसके नकाब को खींचा और वो अधिकार आपको नहीं है। सुनिए राखी सावंत क्या कह रही है, और राखी सावंत जो कह रही है वो हमारी गोदी मीडिया की पापा की परियों से कहीं ज्यादा समझदार बात उन्होंने कही है। सुना जाए। नीतीश जी, आपने ये क्या कर दिया? एक मुस्लिम औरत को आप अवार्ड दे रहे हैं, बुलाकर उसको सम्मानित कर रहे हैं, उसको इज्जत दे रहे हैं। आपको क्या थोड़ा भी नॉलेज नहीं है? 5 पैसे का भी आपको नॉलेज नहीं कि एक इस्लाम में एक औरत नकाब पहनकर जाती है। कुरान पाक में लिखा है उसके नकाब को, उसके अबाया को कोई हाथ नहीं लगा सकता। इतने दिग्गज नेता आप, सीएम माननीय, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, प्यार करती हूँ आपसे नीतीश जी, क्योंकि आप अच्छे नेता। आपने क्या कर दिया? एक औरत को, एक मुस्लिम औरत को आप उसका नकाब खींच रहे हैं। कितनी गलत बात है नीतीश जी ये। मैं आपकी इतनी पूजा करती हूं, आपको मैं इतना रिस्पेक्ट करती हूं, आप ऐसे ऐसे हरकतें कर रहे हैं। अगर आपके पास मैं आती हूं, हाँ, अगर आप ऐसे पूरे सर्रे बाजार में सबके सामने अगर मैं ऐसे आपकी धोती खींच लूं, आपके चड्डी का नाड़ा खींच लूं, कैसा फील होगा आपको? औरत को एक तरफ आप इज्जत देते हो और उसकी इज्जत उतारते हो, शर्म नहीं आती आपको? और फिर बात वहां नहीं रुकी थी दोस्तों। उत्तर प्रदेश में याद कीजिएगा संजय निषाद किस तरह से चटखारे ले रहे थे। भाजपा गठबंधन के नेता और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री किस तरह से चटखारे ले रहे थे, वो वीडियो मैं आपको फिर से दिखाऊंगा। मगर गिरिराज सिंह केंद्र सरकार में मंत्री, इनके अंदर जहर भरा हुआ है मुसलमानों को लेकर दोस्तों। आपको याद है कि नहीं? इन्होंने मुसलमानों को नमक हराम तक बताया था। अब ये कह रहे हैं कि जो नीतीश कुमार ने किया वो सही किया, देश एक सेक्युलर देश है। फिर आगे ये भी कहते हैं कि तुम्हें डॉक्टर बनना है तो बनो, वरना भाड़ में जाओ, जहन्नुम में जाओ। 2-3 चीजें यहां। भाषा देखिए साहब, जो बोलने वाले हैं सुनिएगा। और दूसरा, गिरिराज सिंह, आपके मुंह से सेक्युलर देश शब्द जो है ना वो शोभा नहीं देता। सेक्युलर देश अगर आप मानते तो आप इज्जत करते उसकी। आप अपने मुंह से अपने ही देश के नागरिकों के बारे में इतना जहर नहीं उगलते, लिहाजा सेक्युलर शब्द का इस्तेमाल कृपया ना करें, यह आपको शोभा नहीं देता। समझे आप? सुनिए क्या कह रहे हैं गिरिराज सिंह। कुमार जी ने एक गार्जियन की हैसियत से, आप पासपोर्ट लेने जाती हो तो दिखाती हो कि नहीं? आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो दिखाते हैं कि नहीं? पाकिस्तान और इंग्लिस्तान की बात करते हैं। ये भारत है, भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया। वो रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए। और फिर याद कीजिएगा दोस्तों, इसी मुद्दे पर किस तरह से चटखारे लिए थे उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने। फिर से सुनिए वो शर्मनाक बयान। अरे वो भी तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता? नहीं तो आपको क्या लग रहा है कि कहीं और भी छू लेते क्या? आप इस तरह की बात कर रहे हैं, क्या कहीं और छू लेते? नहीं, आप लोग तब नकाब पर इतना है, कहीं और चेहरा वरा छुआ जाता, कहीं और उंगली पड़ जाती, तब क्या करते हैं आप लोग? नकाब तो छूना लाजमी, क्योंकि
जाहिर सी बात है दोस्तों, इसको लेकर विवाद छिड़ा है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सामने आए। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा किसी हिंदू महिला के साथ होता तब क्या होता। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी की सोच अलग होती। मुद्दा यहां यह है कि आप किसी की इजाजत के बगैर यह हरकत कर रहे हैं और यह अधिकार आपको नहीं है। यही बात उमर अब्दुल्ला भी यहां रखते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। क्या बीजेपी से तो आप यही उम्मीद करोगे ना, अगर ये हरियाणा या राजस्थान में किसी हिंदू औरत की घूंघट होती और मैंने उतारा होता, क्या बीजेपी वाले यही कहते? जरा एक सेकंड के लिए आप सोचिए, अगर किसी मुसलमान लीडर ने किसी हिंदू औरत का घूंघट उतारा होता तो कितना बवाल मचता। क्योंकि ये डॉक्टर मुसलमान थी तो इसलिए बीजेपी का रिएक्शन जो है अलग है। हम इनसे यही उम्मीद कर सकते हैं, इससे ज्यादा तो हम इनसे उम्मीद नहीं करते। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और जैसे मैंने कहा दोस्तों, इसकी चर्चा मध्य पूर्व के कई चैनल्स में हो रही है और जैसे मैंने कहा, यह एक किस्म की आहट है। यह आने वाले दिनों में भारत के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है। भारत से लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं जहां हमारे नेता मुस्लिम विरोधी बयान देते हैं, विवादास्पद बयान देते हैं और लगातार देते रहते हैं। अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहा हूं कि अलग अलग चैनल्स ने क्या क्या कहा है, जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अल जजीरा की अरबी भाषा की वेबसाइट ने इस खबर को प्रमुखता से जगह दी है। अल जजीरा ने लिखा है, इस घटना ने भारत में मुसलमानों के खिलाफ व्याप्त नस्लवाद की बहस को फिर से सामने ला दिया है। हालांकि वे देश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं, फिर भी उन्हें कई स्तरों पर भेदभावपूर्ण व्यवहार का शिकार बनाया जाता है। मिडिल ईस्ट इवेंट्स नाम के एक मीडिया संस्थान ने भी एक्स पर नीतीश का वीडियो शेयर करते हुए पूरी घटना का जिक्र किया है। एक्स पर एक पोस्ट में मिडिल ईस्ट इवेंट्स ने लिखा कि आप जानते हैं कि भारत में करीब 22 करोड़ मुसलमान रहते हैं और वे देश की आबादी का 15% हिस्सा हैं। इस्लामी स्कॉलर और कतर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर अली अल करादागी ने भी इस घटना पर अपना बयान दिया है, टिप्पणी की है। उन्होंने एक्स पर लिखा है, मैं इस घटना को गरिमा पर आक्रमण के रूप में देखता हूं। मैं इसे ऐसे राज्य का संकेत मानता हूं जो भिन्नता से डरता है और इस तरह सबसे कमजोर लोगों पर अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है। जो सत्ता आज हिजाब हटा रही है, वो कल किसी भी ऐसे अधिकार को छीन लेगी जो उसे पसंद नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, पाकिस्तान को भी मौका मिल गया है इस पर टिप्पणी करने का। मैंने कहा ना दोस्तों, जैसे जैसे घटना होती है, भारत का दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान इस मुद्दे पर टिप्पणी करता है। डॉन जो है, उसने इस मुद्दे पर टिप्पणी की। डॉन क्या कहता है? अखबार लिखता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में इस घटना को लेकर रोष देखा जा रहा है। अखबार के मुताबिक इसकी गंभीरता को समझने के लिए किसी विशेष धर्म से संबंधित होना जरूरी नहीं है। अल अरबिया टीवी ने भी वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, एक महिला डॉक्टर का चेहरा सामने आने से बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ विवादों का तूफान खड़ा हो गया है। मुस्लिम महिला ने नकाब से अपना चेहरा ढका है, इसका सम्मान करें। तो यह हो रहा है दोस्तों इस देश में। और आपको क्या लगता है, इसकी कोई प्रतिक्रिया मुस्लिम वर्ल्ड में नहीं होगी, इस्लामिक दुनिया में नहीं होगी? हमारे अपने लोग वहां रहते हैं, कतर, अबू धाबी, सऊदी अरब, यहां पर भारतीय रहते हैं, हिंदू रहते हैं, जो अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। मैं आपको बार बार चेतावनी दे रहा हूं, आज से नहीं, पिछले 5 सालों से। याद कीजिएगा दोस्तों, कोरोना के दौरान किस तरह का जहर तबलीगी जमात के खिलाफ गोदी मीडिया से लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चलाया था। इसका असर हम मध्यपुर में देख रहे हैं। भारत की साख पर असर पड़ रहा है। यही वजह है दोस्तों कि पाकिस्तान से हमारा संघर्ष होता है, ऑपरेशन सिंदूर होता है, एक भी देश हमारे साथ नहीं खड़ा होता है। और ऐसे कई देश हैं, ऐसे कई इस्लामिक देश हैं जो पाकिस्तान से नफरत करते हैं, फिर भी वो हमारे साथ खड़े नहीं होते हैं। इसलिए खड़े नहीं होते हैं क्योंकि हमारे देश में संजय निषाद जैसे नेता हैं, गिरिराज सिंह जैसे नेता हैं और नितेश राणा जैसे नेता हैं। खैर, ये तो अवसरवादी हैं। इनसे पूछा गया कि वारिस पठान के उस बयान पर आपका क्या कहना है, जिसमें वारिस पठान ने कहा है कि कोई मुस्लिम, कोई पठान मुंबई का मेयर क्यों नहीं बन सकता। इनका जवाब सुनिए। इससे पहले भी यह व्यक्ति जहर उगलता रहता है। हालांकि मैं इसे अवसरवादी मानता हूं क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब ये भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन से नहीं जुड़े हुए थे तब इनकी क्या सोच थी। अब ये कह रहे हैं कि अगर मेयर बनना है तो पाकिस्तान चले जाओ, कराची चले जाओ। सिवाय जहर के कुछ नहीं साहब। सुना जाए। उसके लिए फिर एमआईएम के नेताओं को अपनी पार्टी पाकिस्तान में लेके जानी पड़ेगी, इस्लामाबाद में लेके जानी पड़ेगी, कराची में लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारे भारत देश में, ये हमारे मुंबई में, जिसका डीएनए हमेशा हिंदुत्व का रहा है, उस हमारे मुंबई में इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि इसलिए इस तरह के कुछ भी सपने अगर एमआईएम के नेता जन देख रहे होंगे ना, तो मैं उनको खुद फ्लाइट की टिकट निकाल के दूंगा, या चले जाए कराची या पाकिस्तान में और वहां बिठाए अपने खान पठान, हमको कोई ऐतराज नहीं है। मगर हमारे इस महादेव की भूमि में यहाँ एक भगवादारी ही मुंबई का मेयर बनेगा, ये सरल स्पष्ट है। तो देखा आपने। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह देश हित में है, क्या यह राष्ट्र हित में है? और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमान की यात्रा पर थे। मुस्लिम देशों में उन्हें सर्वोच्च सम्मान मिला और वो इस पर पूरी तरह से खामोश हैं। उनके मंत्री जहर उगल रहे हैं, जहन्नुम में जाओ, भाड़ में जाओ। संजय निषाद जो चटखारे ले रहे हैं कि कहीं और तो नहीं छुआ ना। इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है दोस्तों। मगर जब हम इस घटनाक्रम की बात कर रहे हैं तो मुझे अपने आप में दोहरे मापदंड दिखाई देते हैं दोस्तों कि कुछ लोग नीतीश कुमार ने जो हरकत की उस पर तो नाराज हैं, मगर उत्तर प्रदेश की शामली में जो हुआ उस पर पूरी तरह से खामोश है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की शामली में क्या हुआ? यह व्यक्ति, इसने अपनी बीवी को मौत की घाट उतार दिया और न सिर्फ बीवी, अपनी 2 मासूम बेटियों को भी। क्यों? क्योंकि बीवी ने बुर्का नहीं पहना था और फिर उन्हें गाड़ दिया जमीन के नीचे, गाड़ दिया जमीन के नीचे। एनडीटीवी की इस खबर के मुताबिक शामली में बुर्का ना पहनने पर ट्रिपल मर्डर, चेहरा ना दिखे इसलिए नहीं बनवाया पत्नी का आधार कार्ड। खबर क्या कहती है? संभल में पत्नी और 2 बेटियों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए गए फारूक ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। उसने बताया कि पत्नी का आधार और राशन कार्ड इसलिए नहीं बनवाया क्योंकि उस पर उसे पत्नी की फोटो लगानी पड़ती। तो समाज में इस तरह की सोच वाले लोग भी अब हैं।
खबर क्या है दोस्तों, रूह कांपने वाली आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश के शामली में पत्नी और 2 बेटियों की हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार बरामद कर लिया गया है। हत्या का आरोपी फारूक की निशानदेही पर यह बरामदगी की गई। पुलिस ने आरोपी के पास से 3 315 बोर के तमंचे, 7 खोखे और 10 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। फारूक धर्म के प्रति इतना कट्टरपंथी था कि 18 साल से उसने अपनी बीवी का आधार कार्ड भी नहीं बनवाया था। उसे लगता था कि आधार कार्ड और राशन कार्ड बनवाने पर उसकी बीवी की फोटो उस पर लगवानी पड़ेगी। आरोपी फारूक शादी ब्याह में खाना बनाने का काम करता है। शामली के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जांच में पता चला है कि वह 18 साल से अपनी बीवी को बुर्का और नकाब में रखता था। उन्होंने बताया कि अगर घर से बीवी को मायके जाना होता था तो वह कैब बुक कराकर देता था। इसके अलावा जब फारूक के ससुर उसके घर आते थे तो वह अपनी पत्नी को अपने पिता से भी मिलने नहीं देता था। उसके परिवार में पत्नी ताहिरा जो कि 32 साल की थी, उसके अलावा 5 बच्चे, आफरीन 14 साल, आसमीन 10 साल, सहरीन 7, बिलाल 9, अरशद 5 साल शामिल है। उस पर पत्नी ताहिरा, बेटी आफरीन और सहरीन की हत्या का आरोप है। ये जो हरकत की गई ना दोस्तों, ये वहशीपना है। जानवर भी इसके सामने शर्मसार हो जाएं। फारूक ने जो हरकत की है, और हर इंसान, हर सभ्य इंसान को जो सभ्यता में विश्वास करता है, इसकी कड़े शब्दों में आलोचना करनी चाहिए। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और मेरे मंच पर किसी तरह की कोई कट्टरता की जगह नहीं है, चाहे वो हिंदू धर्म के नाम पर कट्टरता हो या फिर इस्लाम के नाम पर या फिर ईसाई धर्म के नाम पर। कोई भी धार्मिक कट्टरता, मैं उसकी कड़े शब्दों में बगैर लाग लपेट के आलोचना करने वाला हूं। मेरी पत्रकारिता का यही मकसद है, और जिन लोगों को मेरी इन बातों से तकलीफ हो रही है उन्हें समझना चाहिए कि यह मंच उनके लिए नहीं है। हिम्मत रखिए, क्योंकि इस मंच पर ताकतवर से सवाल किया जाता है और व्यवस्था की जो कुरीतियां हैं, खामियां हैं, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचता हूं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।